अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान ज़हूर। वेलकम ऑन लाइफ एकेडमी। जो दोस्त नए हैं इस चैनल पर उनको खुशामदीद कहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और एक और बात, इस चैनल पर सिर्फ आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, साइंस के सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप प्रॉब्लम करती है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर जब नई वीडियोस आप तक पहुंचे तो आप उससे सीख सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक, जिस तरह आप देख रहे हैं बोर्ड पर, पार्टनरशिप रिटायरमेंट का सेकंड ईयर अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक है, पार्टनरशिप का। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है कि पार्टनरशिप रिटायरमेंट की एंट्रीज कैसे बनाएं, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं, गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को कैसे जो है वो लेकर चलते हैं। तो आज हम तकरीबन 50% इस वीडियो में कवर करेंगे और 50% नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पार्टनरशिप रिटायरमेंट बेसिक। अच्छा, पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप मीन कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हैं उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है और दोनों ने मिलकर जो है एक फर्म बना दी, इट्स मीन वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। अच्छा, पार्टनरशिप रिटायरमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो 10 साल चल रही है उसमें 4 पार्टनर है, अज्यूम कर लेते हैं कि 4 पार्टनर है, और चारों पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर कंपनी को लीव करना चाहता है, ही शी हैज अ राइट टू लीव एनी टाइम। तो जब वो कंपनी छोड़कर जाएगा तो उसको रिटायरमेंट का नाम दिया जाएगा। रिटायरमेंट के वक्त जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होती है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे आज। अज्यूम कर लेते हैं कि एक कंपनी है, उसमें 4 पार्टनर है, पार्टनर ए है, बी, सी और डी, ये 4 पार्टनर है जी। अच्छा, हर पार्टनर 25% इक्विटी रखता है, 25% मिस्टर बी, 25% मिस्टर सी और 25% मिस्टर डी। अगर हम इन चारों को प्लस करें, इट मस्ट बी 100%, ये 100% होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ए बी सी डी 4 पार्टनर है। कुछ टाइम बाद, 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद, अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो रिटायर होना चाहते हैं। मिस्टर ए काम करके थक चुके, अब ये रिटायर होना चाहते हैं कंपनी से। जब मिस्टर ए रिटायर होना चाहेंगे तो हमारे पास 3 पॉसिबल वेज हैं रिटायरमेंट के कि किस तरह ये रिटायर हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन है हमारे यहां मिलता है वो है सेल ऑफ इंटरेस्ट। अब ये सेल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट शेयर को कहते हैं, जो इसका शेयर है 25%। सेल ऑफ इंटरेस्ट कि वो अपना शेयर किसी पार्टनर को या किसी थर्ड पर्सन को सेल कर देगा। अच्छा, जब ये सेल ऑफ इंटरेस्ट पे आते हैं हम, तो अगर ए अपना राइट सेल करता है, अपना शेयर सेल करता है, तो तीनों पार्टनर्स में से कोई 1 या 2 पार्टनर्स उस शेयर को खरीदने के ख्वाहिशमंद होते हैं। हम यहां पे मानते हैं कि मिस्टर डी जो है वो इनका ये 25% लेना चाहते हैं, तो मिस्टर डी ए को पे कर देंगे कैश, और ये जो शेयर है ये आ जाएगा मिस्टर डी के पास। अब 25% मिस्टर डी का पहले से है, 25% मजीद इनके पास आ गया तो प्लस कर दिया। अब जो मिस्टर डी का शेयर है वो है 50% शेयर मिस्टर डी का हो जाएगा, और ए का शेयर खत्म हो जाएगा क्योंकि वो अपना शेयर बेच चुके हैं मिस्टर डी को। यहां पे एक जो बहुत ही बेसिक एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये है, जब भी सेल ऑफ इंटरेस्ट का केस आपके पास आएगा, जो कैश मिस्टर डी ए को दे रहा है, अगेन कह रहा हूं, जो कैश मिस्टर डी ए को पे कर रहा है, ये अपनी प्राइवेट फंड से पे कर रहा है। ये बिजनेस से ना कोई कैश जा रहा है ना कोई कैश आ रहा है, कैश का ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश को हमने इस सेल ऑफ इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करना। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएगा? नॉर्मली जनरल एंट्री की बनती है, बहुत सिंपल है। ए रिटायर हो रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल हमने खत्म करना है। तो जब भी हम कैपिटल खत्म करेंगे तो ए का जो कैपिटल है, एज कैपिटल हो जाएगा डेबिट, एज कैपिटल डेबिट। और जिसको उसने ये सेल किया उसने मिस्टर डी को, तो डी का कैपिटल बढ़ चुका तो डी इज कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है। एक बात और, अगेन यहां पे हमने कैश को रिकॉर्ड नहीं करना, हमने कैपिटल की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। इसको थोड़ा और आसान कर देता हूं कि आप मान लें कि ए का जो कैपिटल था वो था 4 लाख, 4 लाख इसका कैपिटल था। जब इन्होंने अपना शेयर 25% सेल किया मिस्टर डी को, तो इन्होंने डिमांड रखी कि मुझे 25% के लिए मिस्टर डी पे करेगा 6 लाख रुपीस। तो अब कैपिटल तो उसका 4 लाख है,
अब डी से वो 5 लाख ले, 6 लाख ले, 10 लाख ले, 20 लाख ले या 2 लाख ले, ये इसका अपना जो है एक प्रॉब्लम है कि वो कितने में अपना शेयर मिस्टर डी को बेचता है। तो मिस्टर डी अगर इनको बिल फर्ज अगर 6 लाख पे भी करते हैं तो वो इनके अपनी प्राइवेट फंड से जा रहा है और वो इनकी जेब में जा रहा है। तो जब इसकी जेब में गया और इनकी जेब से निकला तो बिजनेस में ना कैश का इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। हमने सिर्फ 4 लाख से इसके कैपिटल को डिक्रीज करते हुए दिखाना है और 4 लाख से डी के कैपिटल को इंक्रीज करते हुए दिखाना है। इज दैट क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, ये बुक फॉलो कर रहा हूँ मैं, पेटी वाला की बुक है अकाउंटिंग की, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, बहुत कॉमन है, आपको मिल जाएगी उर्दू बाजार से, आप भी ले सकते हैं। तो इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेल ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंस ऑफ रुपीज 1,44,000, 1,08,000 एंड 1,26,000 रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर है जी, ए है, बी है और सी है, और तीनों के कैपिटल्स आपको यहाँ पे दिए हैं। मिस्टर ए रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू इन बिजनेस। जो मिस्टर ए है वो कंपनी से, फर्म से रिटायर होना चाहता है और बाकी पार्टनर्स अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। इनकी बैलेंस शीट आप देख सकते हैं कि एसेट साइड पे कैश 35,000 दिया हुआ है, अदर एसेट्स में 3,65,000 अदर एसेट्स दिए हुए हैं, और इक्विटी साइड पे अकाउंट पेबल है, ए बी और सी कैपिटल्स आपके पास मौजूद हैं। रिक्वायर्ड पे वो कह रहा है कि गिव एंट्रीज इन जनरल जर्नल टू शो द रिटायरमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब जो केस आपके सामने दिख रहा है वो बिल्कुल सिंपल सा केस है कि मिस्टर ए सेल्स हिज इंटायर इंटरेस्ट टू बी एंड रिसीव कैश 1,60,000 फ्रॉम बी's प्राइवेट सोर्सेज। अब जरा आप देखें कि मिस्टर ए जो है अपना कैपिटल, अपना इंटरेस्ट बेच रहे हैं मिस्टर बी को और रिसीव कर रहे हैं बदले में 1,60,000 रुपीज। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी सेल ऑफ इंटरेस्ट का कोई केस आएगा, जो कैश दिया जाएगा या लिया जाएगा वो आउटसाइड द बिजनेस होगा, ना कैश का इनफ्लो मानेंगे ना कैश का आउटफ्लो मानेंगे। जब कैश का इनफ्लो ही नहीं होगा, आउटफ्लो ही नहीं होगा, तो कैश को हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब मिस्टर ए जो है वो अपना कैपिटल सेल कर रहे हैं, शेयर सेल कर रहे हैं मिस्टर बी को 1,60,000 रुपीज के लिए। तो सिंपल सी एंट्री है जी, जनरल एंट्री अगर इसके हम बनाना चाहें, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है उसका कैपिटल हम खत्म कर देंगे। उसको जब कैपिटल उसका एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो जिस पार्टनर का कैपिटल या जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट। तो एज कैपिटल उसके कैपिटल वाली वैल्यू से, ना कि कैश वाली वैल्यू से। तो ए का जो कैपिटल है वो 1,44,000 है, वो हो गया डेबिट, और ए ने बेचा किसको? बी को बेचा, तो बी's कैपिटल यानी कि बी का कैपिटल 1,44,000 से हो गया क्रेडिट। सिंपल सी एंट्री। अब आप एंट्री में देखें, ना कहीं कैश का इनफ्लो हुआ ना कहीं कैश का आउटफ्लो हुआ। कैश बी ने अपने प्राइवेट फंड से दिया और ए की जेब में गया, बिजनेस में कैश नहीं आया। हमने सिर्फ देखना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर अपना कैपिटल बेच रहा है, उसको हमने कर देना है डेबिट क्योंकि वो खत्म हो चुका, और जिसको बेचा गया वो हो गया क्रेडिट। अच्छा, अगर हम बैलेंस शीट में आते हैं, सिंपल सी बैलेंस शीट अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, तो हमारे पास एसेट साइड पे कैश जो दिया हुआ था, कैश है 35,000 रुपीज, और अदर एसेट्स हमारे पास हैं, अदर एसेट्स जो कि हमारे पास मौजूद हैं 3,65,000। इक्विटी साइड पे आते हैं तो अकाउंट पेएबल जो हमें दिया हुआ था वो 22,000 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आया इक्विटी साइड में। अच्छा, अब जो आप बैलेंस शीट स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें ए का जो कैपिटल है वो है 1,44,000, पर इस एंट्री में ए रिटायर हो चुके हैं, तो ए का कैपिटल यहाँ पे अब जो बैलेंस शीट रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी इसमें ए के कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बी का कैपिटल आपको नजर आ रहा होगा 1,08,000। अब जो बी का कैपिटल 1,08,000 है, अब बी को एंट्री में आप देखें मजीद जो शेयर मिला 1,44,000 का मिला, तो बी का जो कैपिटल है 1,08,000 प्लस 1,44,000। अब इनका कैपिटल बढ़ चुका है, तो बी का कैपिटल अब जो हो जाएगा, बी's कैपिटल यानी कि बी का जो कैपिटल है वो हो जाएगा अब जाके 2,52,000 इनका कैपिटल बन जाएगा। अगेन देखें, एसेट साइड पे कोई चेंज नहीं आया। एसेट साइड में कैश हमारा 35,000 जिस तरह पहले था अब भी सेम है, क्योंकि ना कैश का इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं आया, सेम 3,65,000 ही रहेंगे। इक्विटी साइड में अकाउंट पेएबल भी सेम है,
ए कैपिटल यहां से मैंने हटा दिया क्योंकि ए हमारे रिटायर हो चुके हैं और जो ए का जो कैपिटल था 1,44,000 वो मिल चुका बी को, तो इसीलिए बी का कैपिटल बढ़ चुका। 1,08,000 इनका पुराना कैपिटल है और जो नया उनको मिला 1,44,000, दोनों को प्लस करके 2,52,000 इनका कैपिटल आ गया। और सी का जो कैपिटल है वो भी सेम रहेगा। सी कैपिटल अगर आप देखें तो सी का कैपिटल भी हमारा 1,26,000 सेम रहेगा और जो बैलेंस आपका टोटल बैलेंस है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो 4 लाख यहां भी है और 4 लाख यहां भी है। ये आपका एक केस सॉल्व हो गया सेल ऑफ इंटरेस्ट का। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो हम सेकंड केस करने वाले हैं वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि अगली वीडियोस आपको पता चलेंगे वो क्या क्या हम उसमें कवर करेंगे पार्टनरशिप रिटायरमेंट के अंदर। आज हमने कवर किया सेल ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी चीज हमने कवर करनी है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा हमने कवर करना है विथड्रॉल ऑफ फंड। उसके बाद फिर आपके पास जो चीजें बच जाती हैं वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और गुडविल की ट्रीटमेंट है कुछ। तो ये दो चीजें हमारे पास एंड में बच जाएंगी। तो इन सब को हमने कवर करना है बारी बारी। आज हमने सेल ऑफ इंटरेस्ट कवर कर लिया है। तो आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहुंच जाए वो वीडियोस। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।